श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध का महत्व क्या है और श्राद्ध क्यों करते हैं, ये हम जान लेते हैं। चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या 15 दिन पितृपक्ष के नाम से विख्यात है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर पावन श्राद्ध करते हैं। माता पिता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृ श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। भावार्थ है प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए वो श्राद्ध है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। चलिए हिंदू धर्म के शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दे, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृप्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। मृत्यु के बाद दशगात्र और षोडशी पिंडन तक मृत्यु व्यक्ति की प्रेत संज्ञा रहती है। पुराणों के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने पर धारण करती है वो प्रेत होती है। प्रिय के अतिरेक की अवस्था प्रेत है, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तब भी उसके अंदर मोह माया सुख और प्यास का अतिरेक होता है। संपीड़न के बाद वह प्रेत पितरों में सम्मिलित हो जाता है। पितृपक्ष भर में जो तर्पण किया जाता है उससे वह पितृप्राण स्वयं आध्यात्मिक होता है। पुत्र या उसके नाम से उसका परिवार जो जौ यानी ज्वारी तथा चावल का पिंड देता है उसमें से अंश लेकर वह अंभ प्राण का ऋण चुका देता है। ठीक अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से वह चक्र अर्ध्व ऊर्ध्वमुख होने लगता है। 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं, इसलिए इसको पितृपक्ष कहते हैं। और इसी पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को प्राप्त होती है। पुराणों में कई कथाएं इस उपलक्ष्य को लेकर है, जिसमें कर्ण के पुनर्जन्म की भी कथा प्रचलित है। एक हिंदू धर्म में सर्वमान्य श्री रामचरित में भी श्री राम के द्वारा श्री दशरथ और जटायु को गोदावरी नदी पर जलांजलि देने का उल्लेख है। एवं भरत जी के द्वारा दशरथ हेतु दशगात्र विधान का उल्लेख भरत की दशगात्र विधान तुलसी रामायण में भी हुआ है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं: पितृऋण, देवऋण तथा ऋषि ऋण। इसमें पितृऋण सर्वोपरि है। पितृऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा इसका विकास करने में सहयोग दिया है। पितृपक्ष में हिंदू लोग मन, कर्म एवं वाणी से संयम का जीवन जीते हैं। पितरों को स्मरण करके जल चढ़ाते हैं, निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान देते हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार से मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। वैसे तो इसका भी शास्त्रीय समय निश्चित है, परंतु गया सर्वकालेषु पिंड द्वधा द्विपक्षणम कहकर सदैव पिंडदान करने की अनुमति दे दी गई है। एक कस्य जो अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं, उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित ही है। ऐसे कुछ विरले ही होते हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। इसमें भी ऐसा कहते हैं कि दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वपितृ तर्पण किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष के अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है।
शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। पितृदोष के अनेक कारण होते हैं। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्मानीय जनों का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाकर्म और श्राद्ध नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से पितरों का दोष लग जाता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, संकट, धन में बरकत न होना, शारीरिक सुख सुविधाएं होते हुए भी मन संतुष्ट रहना आदि पितृदोष ही कहते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी आत्मा शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करवाएं। अपने माता पिता तथा अन्य ज्येष्ठ जनों का अपमान न करें। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति न होती हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग्य कर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करवाएं। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष अपने पितरों की आम शांति के लिए करवा सकता है। इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति। त्रिविध श्राद्ध मुच्यते के अनुसार मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बतलाए गए हैं, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य श्राद्ध कहते हैं। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है, जिन्हें नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पावन के नाम से जाना जाता है। नित्य श्राद्ध प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध में विश्व देवे को स्थापित नहीं किया जाता। यह श्राद्ध केवल जल से भी इस श्राद्ध को संपन्न किया जा सकता है। नैमित्तिक श्राद्ध किसी को निमित्त बनाकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे एकोदिष्ट के नाम से भी जाना जाता है। एकोदिष्ट का मतलब किसी एक को निमित्त मानकर जाने वाला श्राद्ध, किए जाने वाला श्राद्ध, जैसे कि मृत्यु हो जाने पर दशाह, एकादशाह आदि एकोदिष्ट श्राद्ध के अंतर्गत आता है। इसमें भी विष्णु देवों को स्थापित नहीं किया जाता। काम्य श्राद्ध किसी कामना की पूर्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, वो काम्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। वृद्धि श्राद्ध किसी प्रकार की वृद्धि में, जैसे पुत्र जन्म, वास्तु प्रवेश, विवाह आदि प्रत्येक मांगलिक प्रसंग में भी पितरों की प्रसन्नता हेतु श्राद्ध किया जाता है, उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। इसे नांदी श्राद्ध या नांदी मुख श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कार्य होता है। दैनंदिन जीवन में देव ऋषि मित्र तर्पण भी किया जाता है। चलिए जानते हैं गया श्राद्ध का क्यों महत्व है। जब बात आती है श्राद्ध कर्म की तो बिहार स्थित गया का नाम प्रमुखता व आदर से लिया जाता है। गया समूचे भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व में 2 स्थान श्राद्ध तर्पण हेतु बहुत प्रसिद्ध हैं। 2 स्थान है बोध गया और विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर स्थान जहाँ माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु के चरण उपस्थित हैं, जिसकी पूजा करने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। गया में जो दूसरा सबसे प्रमुख है, जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं, वह स्थान एक नदी है। उसका नाम फाल्गुन नदी है। ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी इस स्थान पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। यह माना जाने लगा कि इस स्थान पर आकर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करेगा तो उसके पितृ उससे तृप्त रहेंगे और वह व्यक्ति अपने पुत्री ऋण से उऋण हो जाएगा। इस स्थान का नाम गया इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान विष्णु ने भी यहीं के धरती पर असुर गयासुर का वध किया था। तब से इस स्थान का नाम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में आता है और बड़ी श्रद्धा और आदर से गया जी को बोला जाता है।